हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो शिवानी की वीडियो के ऊपर भी होने वाला है, जहां पर मुझे ऐसा लगा कि शिवानी शायद किसी से नाराज है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। और वैसे उसने और बाकी नॉर्मल ही दिखाया, जिस घर में शादी थी वहां की वीडियो दिखाई। और सोनम से ऑडियंस ही नहीं, रिएक्शन चैनल वाले ही नहीं, बल्कि जो सोनम को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सोनम को मतलब पैसों से, डॉलर से भी जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी शायद नाराज है। मुझे ऐसा लगा, पर आप भी पूरा देखिएगा और बताइएगा क्या आपको भी ऐसा लगा। और बाधा देवी की वीडियो में हम कुछ और ही सोच रहे थे कि कुछ और ही आएगा, पर आज मैंने जो वीडियो देखा वो बिल्कुल अलग ही था। और मुझे लगता है बाधा देवी ने ऐसी वीडियो फर्स्ट बार बनाई है। उसके बाद ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट मैं करना चाहूँगी शिवानी की वीडियो से। जैसे कि शिवानी के गाँव का एक जो लड़का है अभिषेक, उसकी शादी थी, जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा, नेक्स्ट नहीं, लास्ट वीडियो में हमारा डाउट क्लियर हो गया था कि वो कौन से अभिषेक की बात कर रही है। अब उस अभिषेक की शादी हो चुकी है और नई दुल्हन जो है अरियारी गांव में आ गई है। और अरियारी गांव में नई दुल्हन आए और शिवानी को ना बुलाया जाए, ऐसा बहुत कम ही शायद हमें देखने मिलता है। तो शिवानी ने उस नई दुल्हन का डांस, ढोलक बजाना और भी चीज़ें दिखाई। उसके साथ साथ आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था शायद शिवानी नाराज है या किसी बात की वजह से वो ऐसा बोल रही है। पर आप भी बताना। उसने जैसे स्टार्टिंग की कि ये चबूतरा हो गया है, इस चबूतरे पे मैं टाइल्स लगवा सकती थी पर नहीं लगवाना है, घर के लोग साफ सफाई नहीं करना चाहते हैं, मैं बहुत लग्जीरियस घर बनवा सकती हूँ पर गांव के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा बना दिया। और सबसे बड़ी बात इसलिए है कि वो अपना घर और अच्छा इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि घर के लोग ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो साफ सफाई से रिलेटेड हो या और कुछ काम। देखो, यदि घर अपन जितना ज़्यादा लग्जीरियस करवाएंगे ना, तो उसके लिए उतनी ही ज़्यादा हमें शायद मेहनत, साफ सफाई, हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए। और शिवानी ने क्या रीज़न दिया कि कोई भी किसी काम पे ध्यान नहीं देता है। जैसे टाइल्स लग गई हैं सामने, बहुत दिन पहले से वो दिखा रही है कि ये काम हो चुका है और टाइल्स लगाने वाले जा चुके हैं, पर वो साफ नहीं हो रही हैं। दूसरी, उसने बोला कि बच्चे भी ऐसे हैं कि खाए पिए फ़ोन वोन में लगे रहते हैं। इतनी महंगी महंगी पढ़ाई वो उन सबको करवा रही है, मतलब बहुत पैसा लगा के करवा रही है, पर उस पर भी शायद वो लोग ध्यान नहीं देते। तो शिवानी का गुस्सा मुझे वहाँ पर थोड़ा दिख रहा था। और हाँ, ये हर घर की बात हो सकती है, पर शिवानी बहुत कम ही ये सब बातें करती है। देखो, इतने सारे बच्चे हैं, एक घर में 6 बच्चे तो अभी हैं ही। तो इतने सारे बच्चे हैं, तो देखो थोड़ा बहुत एक दो बच्चा ऐसी हरकतें करते ही है कि हाँ, परेशान हो जाते हैं। और जो मेंटेन करने की बात बोली ना घर की, वो भी मुझे कहीं ना कहीं सही लगा। हो सकता है शिवानी अभी और बहुत सारी चीज़ें हमें कैमरे पर नहीं दिखा रही, पर वो बताती है कि कभी उसका सुबह का क्लिप लगाती है और फिर सीधे शाम का क्लिप लगा देती है। कभी कभी वीडियो में आप देखिएगा तो वो बीच में बहुत काम करती है और वो बोलती है कि बहुत सारे काम चलते हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है, घर में कहाँ कौन सा सामान जमाना है वो सब भी चल रहा है। और फिर जो बाहर के जो फैलारा वाला काम डला रहता है ना, कि जो दिखता तो कम है पर जब करने जाओ तो बहुत मेहनत लगती है, वो सब काम। और जहाँ तक इनके जिया जी तो खेतों के काम में है, और बच्चे शायद चिल्लाते चिल्लाते मिलजुल कर थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते होंगे, फ़ोन में लगे रहते होंगे। तो इन सब चीज़ मुझे उसकी बातों से ऐसा लग रहा था। और ये बात सही है कि शिवानी ने अपने गांव के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा घर, जहाँ तक है शिवानी ने बोला है कि उसके गांव का सबसे अच्छा घर अब शिवानी का घर ही है। और हमने भी गांव की जितनी झलक उनकी देखी है ना, तो सबसे अच्छा घर हमें भी शिवानी का ही लगा है। जैसे आज की वीडियो ही में देख लो, जब वो उस नई बहू से मिलकर आ रही थी तो गांव की थोड़ी सी और झलक दिखी थी, जो शायद हम बहुत कम देखते हैं शिवानी की वीडियोस में। तो वो वहाँ पर भी अच्छे अच्छे घर दिख रहे थे, मतलब पक्के घर दिख रहे थे, क्योंकि शिवानी जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ पर सब झोपड़ी टाइप के घर हैं, पर आज जहाँ पर शिवानी जा रही थी वहाँ पर पक्के घर दिख रहे थे। फिर भी उस अकॉर्डिंग शिवानी ने बोला कि गांव का सबसे अच्छा घर बना दिया है उसने, पर हाँ, ध्यान कोई नहीं देता है। यहाँ पर आप लोगों को लगा कि नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था शिवानी किसी वजह से ये सब चीज़ें बोल रही थी। और बच्चों पर भाई पढ़ाई, यदि वो इतना पैसा लगा रही है और बच्चे यदि नहीं पढ़ रहे होंगे तो फिर गुस्सा आता है। भाई, हम भी यदि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज रहे हो, बच्चे मन लगा के ना पढ़ें, तो शायद हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन इग्नोर कर सकते, पर एक दिन हमारे मुंह से निकल ही आता है कि इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। तो मुझे भी वही चीज़ लगी। और आज शिवानी की वीडियो में मुझे उनके घर का कोई भी बच्चा नहीं दिखा। जब शिवानी उनके यहाँ गई तब भी एक भी बच्चा नहीं दिखा, और आज पूरा वीडियो खत्म हो गया, शिवानी के घर का कोई भी शिवानी की वीडियो में नहीं दिखा। तो आपने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि नहीं? फिर शिवानी जब गांव में चली गई उस बहू को देखने के लिए और उनके यहाँ का वीडियो बनाया पूरा,
तो फिर भाई वैसे ही जब कोई साथ में नहीं गया तो वैसे ही नहीं सब दिखे थे। हाँ, नई बहू से देखा, नई बहू को गाना गवाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए बोला गया। हो सकता है गांव में ऐसा कुछ रिवाज होता होगा, कुछ नियम होता होगा, पर मैंने ये पहली बार देखा है तो मुझे अच्छा लग रहा था। पर शिवानी ने जैसे उसको ढोलक बजाने बोला ना, तो उससे ढोलक बजाते हुए नहीं बन रहा था। कुछ गाना गाने के लिए बोला तो वो गाना गा रही थी, पर धीरे धीरे गा रही थी, और एक औरत वहां से कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही थी। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि देखो इतने धीरे गा रही है, और 6 महीने बाद देखना कैसे आवाज़ निकलेगी। और डांस करने के लिए पूछा जब उससे कि तुम किस चीज़ पर डांस करोगी, तो वो ढोलक के बजाय बोलती है डीजे पे। तो वो उसके हस्बैंड को बुलाती, मतलब अभिषेक को बुलाती है कि तुम्हारी बहू डीजे पे डांस करेगी। ये सब चीज़ें देखकर अच्छा लगा, पूरा वीडियो अच्छा लगा। बस मुझे वही शुरू में जो देखा मैंने, वहाँ मुझे लगा कि शिवानी शायद अपने फैमिली में किसी की वजह से नाराज़ है। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मुझे गलत लगा हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं जो सोच रही वो सही है, पर क्या आपको भी ऐसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने देखा सोनम का वीडियो। आप लोगों को पता है सोनम की वीडियो के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था, और मैंने अपने शब्दों में साफ साफ बोला था कि सोनम अभी जो कर रही है ना, सोनम जो भी कर रही है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, सच बताऊं। और आज मैंने देखा जैसे ही उसने अपना वीडियो स्टार्ट किया, तो जो अमेरिका वाली दीदी थी वो शायद वीडियो कॉल पर थी। मुझे ये समझ में नहीं आता, बहुत नसीबों से ऐसे लोग मिलते हैं कि आपके सक्सेस के लिए, आपके अच्छे दिन के लिए कोई आपको सपोर्ट कर रहा है ना। कोई इतना पागल नहीं होता है कि अपने कमाए हुए, अपनी मेहनत के पैसों को ऐसे किसी पर भी लुटा दे। फिर तो भाई दुनिया में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, तो हम उनकी हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा हो। मैंने जैसे कमेंट सेक्शन आप देख लीजिए, सोनम की वीडियो को पसंद नहीं कर रहा है, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सोनम जो भी कर रही ठीक नहीं कर रही। मैंने भी वही बोला था कि जो माँ अपने बच्चों के करियर के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक झटके में अपना परिवार छोड़कर दिल्ली चली गई, वो अपने बच्चों को 8 दिन भी स्कूल नहीं भेज पाई और घूमने फिरने के लिए फिर से यहाँ आ गई। और मैं तो यही सोच रही थी कि वो अपने मौसा जी को देखने गई, पर आज तीसरा चौथा वीडियो आ चुका है उसका, वहाँ मतलब दिल्ली से आए हुए उसने अपने उन मौसा जी की झलक भी नहीं दिखाई है, जिसकी शायद वो बात बोल रही थी कि हम जाएंगे आएंगे, फोन पे मम्मी से बोल रही थी। पर आज मैंने देखा अमेरिका वाली जो दीदी है उसकी, वो भी गुस्सा कर रही थी कि बच्चों की छुट्टी लेकर इतने जल्दी आ गई हो, जल्दी से दिल्ली जाओ। इतना ही मुझे समझ में आया। और सोनम जो बता रही थी, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, सोनम तुम्हें थोड़ा सा मैनर्स होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अमेरिका वाली दीदी जिनको तुम बोलती हो, उन्होंने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, तुम जब भी उनको वीडियो कॉल में दिखा रहे, तुम ऐसे वीडियो कॉल में दिखा रही, दूसरी जगह बता रही हो, फिर बोल रही हो देखो वो क्या कर रही है, मतलब उसकी भाभी कुछ बना रही थी या क्या कर रही थी, वो दिखाने लगी। और वो वीडियो कॉल में ही थी, और वो तुम्हें सपोर्ट कर रही हो, और तुम उनके साथ ऐसे बिहेव करती हो, कहीं पर भी कॉल दिखा रही हो, कहीं पर भी बात कर रही हो, उनको इग्नोर कर रही हो, फोन नीचे कर लिया, अपना वीडियो दिखाने लगी, सामने तुम्हारी बहन क्या कर रही हो वो दिखाने लगी, और वो उस टाइम तक भी वीडियो कॉल पे थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, वो शायद तुम या तो जानबूझकर करती हो, क्योंकि जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तुम उनसे भी इस तरीके से बात कर रही थी, मुझे पसंद नहीं आया। हम यदि अपने किसी नॉर्मल इंसान से, चाहे वो बहन हो चाहे अपनी दोस्त हो, मतलब जिनसे हम हंसी मजाक सब कुछ करते हैं, उनके साथ भी ऐसे नहीं कर सकते कि वो हमारे वीडियो कॉल पे हैं और हम कुछ भी दिखा रहे हैं, उनका फ़ोन ऐसे कर दे रहे हैं और तुम कैसे बात कर रही थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में ऐसी इंसान है जिन्होंने उस टाइम तुम्हें साथ दिया है, शायद जिस टाइम तुम्हारे खुद के खानदान के लोग या खुद के फैमिली के लोग या जिनके लिए तुम अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़कर भागी हो ना, वो खड़े नहीं थे, पर वो तुम्हारे साथ थी। और थोड़ा सा बात करने का मैनर्स होना चाहिए। हो सकता है मुझे अटपटा लग रहा हो वो चीज़ कि वो वीडियो कॉल पर थी और वो बात कर रही है, इग्नोर टाइप का कर रही है, मैं वो चीज़ें बर्दाश्त ना कर पाऊंगी और ना मैं किसी और के साथ करूंगी। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये मुझे ही अजीब लगा कि आपको भी अजीब लगा। क्योंकि यदि कोई इंसान, वो भी हमारे देश का नहीं दूसरे जगह से, हमारे लिए टाइम निकालकर हमसे बात कर रहा है और हम इस तरीके से उससे बात करें, मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। और हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, पर हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। पर एक चीज़ है कि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि तुम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या ये वो जो भी तुमने बोला है पहले सब करती थी और आज तुम इतने जल्दी। और रीज़न क्या दिया इसने, जैसे ही बोला तो इसने रीज़न क्या दिया है कि हम बंद जगह में नहीं रह सकते हैं, हम लोग गांव में रहे हैं, खुले जगह में रहे, तो हमने सोचा मन बहल जाएगा।
तुम घर में रहती ही कब थी यार वहाँ बंद जगह में? तुम तो दिन भर कभी बुआ के यहाँ, कभी मार्केट, कभी यहाँ कभी वहाँ जाती थी। बंद जगह में तुम थी कब? एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिस वीडियो में तुमने अपने घर के बाहर का कुछ ना दिखाया हो या तुम कहीं बाहर ना गई हो। तो वो तो बंद जगह नहीं थी। मुझे लग रहा है तुम्हारे गांव से अच्छा ही था वहां पर। और चलो मान भी लिया कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें गांव में अच्छा लगता है, शहर में अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें फिर अपने गांव के आसपास की ही कोई जगह चूज करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां जाकर तुम काम तो कर नहीं रही हो, और जब तुम्हें गांव में ही अच्छा लगता है तो आसपास की कोई जगह चूज करनी चाहिए थी। मुझे लगता है जो एक बंदना रिएक्शन करके है, उन्होंने शायद अपने वीडियो में बोला था कि इनको अपने आसपास के गांव की, जैसे दिव्यापुर, अरियारी, अरियारी और रैया, क्या मैं नाम भूल जाती हूँ, मतलब तुम्हारे यहाँ के जो गांव है ना, वहां पर कहीं क्यों नहीं रही, इतने दूर क्यों गई, कैसे मैनेज करी। मुझे आज लगता है सही बोला था उनने। तो तुम्हें दिल्ली जैसे शहर में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि तुम्हें अब वहां जाकर पता चला कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। ये बात तो तुम्हें पहले से पता होगी। और जब तुम गांव के माहौल में ही रहना चाहती थी तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और आजकल तुम्हारी बातें मुझे भी लगती है कि तुम भी ऑडियंस को कहीं ना कहीं तुम एक जगह पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हो और बहुत सी ऐसी चीज़ें करती हो कि लोग इरिटेट हो रहे हो। और सबसे बड़ा कारण मैं अपना बताऊं तो जब से तुम दिल्ली से आई हो ना, तो मेरे दिमाग से एक बात ये नहीं जा रही है कि जो औरत अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गई थी, वो आखिर इतने जल्दी 8 दिन में ही अपने बच्चों को लेकर गाँव क्यों आ गई। तो फिर ये बात सच है कि तुम्हें सिर्फ घूमना फिरना, यहाँ जाना वहाँ जाना, या फिर जो लोग बोलते हैं ना इसके घर उसके घर जाना ही तुम्हें अच्छा लगता है। तो हो सकता है ये बात सही हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे अमेरिका वाली, देखो हम लोग तो रिएक्शन दे रहे हैं, चलो ठीक है, पर मुझे अमेरिका वाली दीदी के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने एक ऐसी लड़की को सपोर्ट किया कि चलो उसका थोड़ा सा लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, उसके बच्चों के लिए थोड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा, उनकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, बच्चों के लिए पढ़ाई का मौका मिलेगा। पर तुमने अब जो कर रही हो ना, मुझे लगता है उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि मैंने ऐसा किसके लिए किया। कम से कम उस चीज़ की तुम वैल्यू करो। तुम्हें शायद वो सब चीज़ मिला है जो, और तुमसे भी कई गए गुजरे गरीब लोग होंगे जिनको शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, और तुम्हें वो मौका मिला है, तुम्हें वो हेल्प करने वाले लोग मिले हैं, पर तुम शायद वैल्यू नहीं कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था। और मैंने अब राधा देवी के बारे में बात करूंगी। सोनम के बारे में आपका क्या कहना है जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। पर मैं सच बताऊं, मुझे जो चीज़ वीडियो में लगती मैं वही बोलती हूँ। हो सकता है कई लोगों को बुरी लगे ये चीज़, पर मैं जब उसके वीडियो देख रही थी, जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी मैंने वही अपने रिएक्शन में बोली। आप लोग अपना चीज़ बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगा कि नहीं। अब मैं राधा देवी की बात करती हूँ। राधा देवी का ये वीडियो जो है पुराना था, क्योंकि इससे पहले एक जो वीडियो आ चुका है राधा देवी का, वो जो सूरत पहुंचने के बाद शायद कहीं इन लोगों ने रूम लिया है, उस रूम का वीडियो एक पहले ही आ चुका है जिसमें राधा देवी ज्ञान दे रही थी। अब इन्होंने बताया कि अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए सूरत जा रही थी। देखो ये चीज़ मुझे हजम तो नहीं हो रही थी कि ये अपनी शादी की लाखों रुपए की शॉपिंग तो कर नहीं रही होंगी, तो जो सूरत क्यों जा रही हैं। और वो चीज़ सही साबित हुई। सूरत ये अपनी शादी की शॉपिंग का तो इन्होंने एक साड़ी तक खरीदते हुए नहीं दिखाया है। एक साड़ी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब छोटी सी चीज़ भी खरीदते हुए अपने वीडियो में नहीं दिखाई है। ये गई थी वहाँ पर प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए। मुझे ऐसा 100% लग रहा है कि वो प्रमोशन वीडियो ही था, क्योंकि इन्होंने सूरत में स्टेशन से उतरकर कौन सा शॉप है, शॉप का नाम क्या है, फिर वहाँ जो अंदर ये घुसी हैं, फिर जो शॉप वाले भैया थे ना, मतलब जो दुकानदार थे, वो ही अपनी सब चीज़ें बता रहे थे। ये कॉटन का साड़ी है, ये साड़ी है, इसका रेट इतना है, ये इतनी लेनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें बता रही थी। और राधा देवी ने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रमोशन वीडियो है तो बहुत गलत बात है, नहीं, प्रमोशन वीडियो है, अच्छा है, बहुत सारे क्रिएटर करते हैं और चाहते भी हैं कि उनको प्रमोशन वीडियो मिले। पर शादी का नाटक जो ये कर रही थी और शादी के लिए शॉपिंग करने जा रही है, ये सब चीज़ें बोल रही थी, तो ऑडियंस जरूर सोच रही थी। तो प्रमोशन वीडियो था। और सच बताऊं, राधा देवी वैसे किसी को पसंद नहीं है, किसी को, मुझे पसंद नहीं है, किसी को हो भी सकती है, यार क्या बोल रही मैं। राधा देवी मुझे पसंद नहीं है। पर हाँ, जो प्रमोशन वीडियो इन्होंने दिखाया, रिटेल रेट और होलसेल रेट बताए जा रहे थे उसमें, पर होलसेल का जो व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए सच में वो शॉप ज़्यादा अच्छी थी। मतलब जो रेट बताए जा रहे थे उस अकॉर्डिंग, और अच्छा कलेक्शन था, अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था देखने में। पर हाँ, राधा देवी के चैनल पर पहली बार ऐसा प्रमोशन वीडियो देखने को मिला है,
तो वो वीडियो तो अच्छा लगा है, पर उसके पीछे जो ये गंदगी कर रही है उसको हम नहीं नकार सकते। वो गंदगी तो भाई नेक्स्ट लेवल की होते जा रही है। जो मैंने वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पर, तब से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, पर मैं देखना चाहती थी कि ये कौन सा लहंगा खरीद रही हैं, तो मैं तो वो देखने के लिए इनका वीडियो गई थी, क्योंकि इन्होंने तो बताया था कि ये लहंगा खरीदने के लिए जा रही, साड़ियाँ खरीदने के लिए जा रही। और हाँ, इनके होने वाले हस्बैंड भी गए थे और सूरत जाकर ही इन्होंने वो गंदगी वाली वीडियोस बनाई है, क्योंकि वो रूम जो दिख रहा है ना, उसी रूम का जो मतलब दीवार दिख रही है पीछे की, वो देख के पता चल रहा है कि ये जो गंदगी वाली वीडियोस आई हैं वो उसी मतलब जब ये सूरत गई थी तभी की हैं। पर इनका प्रमोशन वीडियो किस किस ने देखा जरूर बताइएगा। और मैं एक बात बोल देती हूँ, बिल्कुल भी इनको पर सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये प्रमोशन वीडियो डेली तो आएंगे नहीं, आज आया है, पर आगे इनके वही वीडियो स्टार्ट रहेंगे जो गंदगी वाले वीडियो हैं। तो चलिए आप लोग जरूर बताइएगा किसने किसका वीडियो देखा और क्या थॉट है। और सोनम के लिए जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि अपने आप पर बहुत वो अजीब सा लग रहा है कि सोनम ऐसा क्यों कर रही है। मुझे चिढ़ मच रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, या फिर मुझे ही गलत समझ में आ रही हो। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। पर जितने लोग भी कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ वही वो लोग सोच रहे हैं। और अमेरिका वाली दीदी ने आज जो वीडियो कॉल में दिखाया उनको बात करते हुए, तो मुझे उनकी बातों से भी लगा कि उनको भी पसंद नहीं आया है कि सोनम इतने जल्दी गाँव वापस आ गई। आप भी कमेंट कीजिएगा। और शिवानी नाराज थी या नहीं जरूर बताइएगा। और जो नई दुल्हन ने डांस करके दिखाया वो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।